ये कहानी है रामवन जंगल की। रामवन जंगल बहुत घना और बेहद खूबसूरत जंगल था, जिसे नदी, झरने, पहाड़ और सभी पक्षियों का मिलजुल कर रहना उसे और भी खूबसूरत बनाता था। वैसे तो रामवन जंगल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी रामवन जंगल के पक्षी दुखी थे और उनके दुख का कारण था कालू कौवा। कालू कौवा बहुत ही शैतान कौवा था। वह दिन भर सभी पक्षियों को परेशान करता था। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। ये तो कालू है। ये कहाँ जा रहा है? मुझे क्या पता कहाँ जा रहा है, लेकिन जहाँ भी जा रहा है अच्छा है। हमें तो छुटकारा मिलेगा इससे। मुझे तो लग रहा है ये जंगल छोड़ के जा रहा है। अब गांव में ही रहेगा शायद। तुम्हें कैसे पता कि वो जंगल छोड़ के अपने गांव जा रहा है? देख नहीं रहे हो उसने कितने सारे बैग पैक किए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो अब वो वापस आएगा ही नहीं। अब वो हरामी कौवा आए या ना आए, उससे हमें क्या मतलब। हमें तो इससे छुटकारा ही मिल गया ना। चलो जंगल में सभी पक्षियों को बताते हैं, सभी खुश हो जाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। जैसे ही जंगल के सभी पक्षियों को कालू के जंगल छोड़कर जाने की बात पता चलती है, तो सभी पक्षी खुशी के मारे झूम उठते हैं और उस खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। अच्छा है वो कालू कौवा जंगल से चला गया, वरना उसने सबको परेशान करके रखा हुआ था। हाँ सच में आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम सब लोगों से ज्यादा खुश तो मैं हूँ। मैं इतनी मेहनत से अपने खेत में सब्जियाँ उगाता था और वो कालू कौवा आकर ले जाता था, और उससे पैसे मांगो तो मुझे पीटता और था। अरे तुम लोग बिना क्या उस कालू की बातें लेकर बैठ गए हो। अब तो कम से कम चैन की सांस ले लो। अब तो वो इस जंगल में नहीं है और अभी नहीं आएगा। कालू के जाने के बाद जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे और जंगल में चारों तरफ सुखी व शांत वातावरण था। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और फिर होता है कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हम आपके साथ जरूर न्याय करेंगे। पहले आप हमें पूरी बात बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। ये कल सुबह की बात है। मैं रोज की तरह अपने दाने लेने के लिए जा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम अभी अंडों से बाहर भी नहीं निकले हो और मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। मैं खाना लेकर जल्दी ही लौट आऊंगी। मैं इतना कहकर वहाँ से खाना लेने के लिए चली गई, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। और जब शाम को घर लौटी तो देखा कि मेरे बच्चे घोंसले में नहीं थे। फिर पूरी रात भर सभी पक्षियों के साथ मिलकर मैंने उन्हें पूरे जंगल में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। महाराज, महाराज मेरे बच्चों को जल्दी ढूंढ लीजिए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चों को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी चील महाराज टूनिका चिड़िया को उसके बच्चों को ढूंढने का दिलासा दे ही रहे होते हैं कि तभी अचानक मुनमुन चिड़िया भी चील महाराज के दरबार में आ जाती है, और मुनमुन चिड़िया के पीछे ही गौरी चिड़िया भी चील महाराज के दरबार में आ जाती है। न्याय कीजिए महाराज, मुझ गरीब चिड़िया के साथ न्याय कीजिए। क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? पहले अपने आप को संभालिए और साफ साफ बताइए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। महाराज, मैंने 2 दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे और उनमें से अभी तक बच्चे भी नहीं निकले, और मैं उनको छोड़कर जब खाना लेने के लिए गई और जब खाना लेकर वापस आई तो देखा कि मेरे घोंसले में मेरे अंडे ही नहीं है। महाराज, कृपया मेरे बच्चों को मेरे पास वापस ला दीजिए। अभी तो वो अंडों से बाहर भी नहीं निकले हैं। देखिए, पहले तो आप लोग अपने आप को संभालिए। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे बच्चों को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग हिम्मत मत हारिए। पहले
पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि यह सब कर कौन रहा है, क्योंकि हमारे रामवन जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सभी पशु पक्षी मिलकर प्यार से रहते हैं, तो कोई तो है कि जो बाहर के जंगल से आकर हमारे जंगल में यह सब कर रहा है। तभी चील महाराज की बात सुनकर गौरी चिड़िया बोलती है, महाराज, कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि यह सब कौन कर रहा है। क्या तुम्हें सब पता है? हमें एक बार उस दुष्ट का नाम बता दो, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो और कोई नहीं महाराज, हमारे ही जंगल का कालू कौवा है। वही यह सब कर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कालू तो 2 महीने पहले ही जंगल छोड़कर चला गया है। नहीं महाराज, मैंने और राजू ने कल खुद कालू कौवे को देखा था। तो अब राजू तुम बताओ, क्या यह सही कह रही है कि तुमने कल कालू कौवे को जंगल में देखा था? देखिए, बुरा मत मानिएगा महाराज, मैंने और गौरी चिड़िया ने कल ही कालू को देखा था, और कालू के साथ में एक आपकी बिरादरी का चील भी था। तो मुझे तो लगता है कि कालू ने उस चील के साथ ही मिलकर इन पक्षियों के बच्चों को खा लिया है। देखिए, आप सब भरोसा रखिए, अगर कालू और उस चील ने यह सब किया है तो हम उन्हें सजा जरूर देंगे। रानी कबूतरी जी, आप जाइए और कालू को तुरंत यहाँ बुलाकर लाइए। जी महाराज, मैं अभी जाती हूँ। बताइए महाराज, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? पहले तो तुम यह बताओ कि तुम गांव से कब आए और तुम्हारे साथ में यह चील कौन है? ये मेरी दूर की मौसी का लड़का है महाराज, इसका नाम राजा है, और कल ही हम दोनों जंगल में वापस आए हैं। मतलब तुम्हें आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने इस चील के साथ मिलकर 2 माओं की ममता का गला घोट दिया। तुम्हें उन मासूम बच्चों पर, जो अभी अंडों से बाहर भी नहीं निकले थे, तुम्हें उन पर जरा भी तरस नहीं आया? ये महाराज आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो कालू, ज्यादा होशियार मत बनो, चुपचाप अपना गुनाह कबूल करो कि तुमने ही मुनमुन चिड़िया और टूनिका चिड़िया के बच्चों को खाया है इस चील के साथ मिलकर। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखो कालू, हम तुम्हारी फितरत से पहले से ही वाकिफ हैं। तुम पहले भी ऐसे ही सभी पक्षियों को परेशान किया करते थे, पर हम तुम्हारी सभी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे। पर अब तुमने गलती नहीं, पाप किया है, जिसकी सजा है सिर्फ मृत्यु दंड। महाराज, हमें भी तो अपनी बात कहने का एक मौका दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैं बुरा पक्षी था, पर अब मैं सुधर गया हूँ। मैं 2 महीने अपने गांव के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, जिससे मुझे अच्छाई और बुराई के बीच का फासला समझ में आ गया है। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं यह साबित भी कर सकता हूँ। महाराज, आप मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं यह साबित करके दिखा दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जैसे ही तुम जंगल में वापस आए, वैसे ही 2 बड़े हादसे हो गए, और जिनके सबूत और गवाह तुम्हें दोषी ठहराते हैं। तो हम तुम पर यकीन कैसे कर लें कालू? कहते हैं ना महाराज, जब वो ऊपर वाला परीक्षा लेता है तो वक्त और परिस्थिति दोनों तुम्हारे विपरीत होते हैं। सवाल तो बहुत होते हैं, पर जवाब ढूंढने के लिए तुम्हें खुद पर संयम और उस पर भरोसा रखना चाहिए। शायद यही मेरे साथ हो रहा है महाराज। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगा। तो ठीक है, हम तुम्हें और इस चील को 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन के बाद तुम खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर 2 दिन के बाद तुम खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाएगा। यार कालू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम 2 दिन में अपने आप को निर्दोष साबित कैसे करेंगे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन हमने तो कुछ किया भी नहीं है, तो फिर हम ये इल्जाम अपने सिर पर लेकर कैसे मर सकते हैं? कम से कम हमें कोशिश तो करनी होगी अपने आप को बचाने की। तो देखते हैं कि 2 दिन में क्या होता है। क्यों ना हम उस असली अपराधी को ही पकड़कर महाराज के हवाले कर दें, जिससे वो असली अपराधी भी पकड़ा जाएगा और हम भी निर्दोष साबित हो जाएंगे। लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो यह भी नहीं पता है कि यह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस अपराधी को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। तो जल्दी बताओ फिर, किसका इंतजार कर रहे हो? टूनिका चिड़िया और मुनमुन चिड़िया दोनों ने ही 2 दिन पहले ही अंडे दिए थे और उसने उन दोनों के अंडों को खा लिया। तो मतलब हमें पूरे जंगल में यह ढूंढना होगा कि किस पक्षी ने अभी अंडे दिए हैं। तो हो सकता है कि वो उसके अंडों को खाने के लिए जरूर आए और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अरे वाह राजा भैया, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं अभी रानी कबूतरी जी से फोन पर बात करता हूँ और पूछता हूँ कि जंगल में किस पक्षी ने अभी अंडे दिए हैं, क्योंकि एक वही है जो हमारी मदद कर सकती हैं, वरना जंगल के सभी पक्षी तो हमें ही दोषी समझ रहे हैं।
इतना कहकर कालू रानी कबूतरी को फोन करता है और अपने द्वारा बनाई गई योजना रानी कबूतरी को समझा देता है और रानी कबूतरी उन्हें बताती है कि आज सुबह ही नीलू चिड़िया ने अंडे दिए हैं और अब शाम भी हो चुकी थी। तो कालू और राजा चील तुरंत नीलू चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ते हैं और नीलू चिड़िया के घोंसले से कुछ दूरी पर ही दोनों झाड़ियों में छिपकर बैठ जाते हैं और उस अपराधी के आने का इंतजार करते हैं। अब रात हो चुकी थी, जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक हलचल सी सुनाई देती है। कालू और राजा देखते हैं कि एक बहुत बड़ा और क्रूर राक्षस चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। राजा और कालू उस राक्षस को देखकर बहुत डर जाते हैं और उनके देखते ही देखते वह राक्षस नीलू चिड़िया के घोंसले में से उसके अंडों को निकालकर खा जाता है। राजा और कालू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वरना वह दुष्ट राक्षस उन्हें भी मारकर खा जाता। देखिए महाराज, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम दोनों निर्दोष हैं। यह सब इस राक्षस ने किया है। हाँ, यह तो पता चल गया कि तुम दोनों निर्दोष हो, पर उसका क्या करें जो हमारे रामवन जंगल पर इतना बड़ा संकट आ गया है। महाराज, उस दुष्ट राक्षस को भी मार दीजिए जिसने मेरे अजन्मे बच्चों को मार डाला। महाराज, उसे मार दीजिए। देखिए, आप अपने आप को संभालिए, हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। कब तक संभाले महाराज? पहले टूनिका बहन के साथ ऐसा हुआ और फिर मेरे साथ, और पता नहीं आगे कितने पक्षियों के साथ ऐसा होगा। तो हम कब तक खुद को संभाले महाराज? मुनमुन ठीक कह रही है महाराज, हमारे जंगल पर यह बहुत बड़ा संकट आ गया है। इसका जल्दी ही कुछ उपाय निकालिए, वरना एक दिन हम सभी पक्षी भी उस राक्षस के हाथों मारे जाएंगे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखो कालू, तुमने अब तक सभी पक्षियों को सिर्फ परेशान किया है, पर अब वक्त है पक्षियों और रामवन जंगल को उस राक्षस से बचाने का। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। पर महाराज, मैं अकेला उस राक्षस का सामना कैसे करूंगा? देखो कालू, जब तुम बुरे पक्षी थे तो तुमसे पक्षी ही क्या बल्कि रामवन जंगल के खूंखार जानवर भी डरते थे, पर अब आज तुम्हारे पास बुराई की जगह अच्छाई है और फिर हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस राक्षस को हरा सकते हो। हाँ कालू भैया, महाराज सही कह रहे हैं, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। आप ही हो जो उस राक्षस को हरा सकते हो। वैसे भी हम आपके साथ हैं। हाँ कालू, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जीत जरूर तुम्हारी ही होगी। ठीक है, जब तुम लोगों को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस राक्षस से छुटकारा जरूर दिलाऊंगा। यार, जब तो मैंने जोश जोश में बोल दिया था सबके सामने, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस राक्षस से पीछा कैसे छुड़ाऊं। यार, अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार, वो बहुत भयानक राक्षस है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी पक्षी हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास हर मुश्किल का हल है। बस मेरे लिए एक पौवा लेके आना पड़ेगा तुमको। देख, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैं तुझे पीट वीट दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ अपनी बोतल उठा और चुपचाप अपना रास्ता नाप ले यहाँ से। मुझे क्या है, वरना बैठा रहे ऐसे ही। मैं तो तेरी मदद करने की ही सोच रहा था। उस राक्षस को कैसे मारना है मुझे सब पता है। क्या तुम सच में जानते हो कि उस राक्षस को कैसे मारना है? तो बताओ फिर। अबे भाई, ये रामवन जंगल का एक नंबर का नशेड़ी बंदर है। इसे कुछ नहीं पता, बस ये दिन भर दारू पी के पड़ा रहता है और कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है। मैं अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। मुझे उस राक्षस की असलियत पता है। तो फिर भाई हमें भी उसकी असलियत बता दे। हमारे मरने के बाद बताएगा क्या? अगर मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बता दूंगा तो तुम मुझे 2 दारू की बोतल दोगे? तू 2 नहीं भाई, 4 बोतल ले लेना, पर पहले उसकी सच्चाई तो बता। सच में 4 बोतल दोगे? चलो तो ठीक है, फिर मैं सच्चाई बताता हूँ। उसकी सच्चाई है कि वो राक्षस नहीं है, वो तो एक सांप है, इच्छाधारी सांप। देख ली इसकी सच्चाई? मुझे तो पहले ही पता था भाई, ये बहुत बड़ा नशेड़ी है, कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है दिन भर। अगर तुम लोगों को मेरी बात झूठी लग रही है ना, तो यह वीडियो देख लो, तुम्हें अपने आप यकीन हो जाएगा। हाँ
हाँ यार, सच में ये शराबी बंदर तो ठीक कह रहा है, वो तो सचमुच में एक इच्छाधारी नाग है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब वो इच्छाधारी नाग है और उसके पास शक्तियां हैं, तो वह पक्षियों के अंडों को क्यों खाता है? वो सिर्फ राक्षस का रूप धारण करता है, पर वो असल में है तो एक सांप ही ना, और सांप को तो अंडे ही बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो वह राक्षस रूप में भी एक सांप की तरह ही भोजन करता है। अगर ऐसी बात है तो अब देखो मैं उसकी कैसे बैंड बजाता हूँ। वो खुद ही भूल जाएगा कि वो सांप है या राक्षस है। मेरे पास एक तरकीब है। रोल कैमरा एक्शन। तो इस तरह हमने उस दुष्ट सांप से रामवन जंगल के पक्षियों को बचाया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।